हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष राय और आज हम पढ़ते हैं प्रेशर बेल्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी। प्रेशर बेल्ट। इफ यू टॉक अबाउट द सब टॉपिक, दिस इज क्लाइमेटोलॉजी इन द प्रेशर बेल्ट। हेलो एवरीवन, तो फर्स्ट पार्ट में प्रेशर बेल्ट हमारा हुआ था, उसका सेकंड पार्ट है ये हमारा, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। प्रेशर बेल्ट हमने इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट समझा था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई। सर इक्वेटोरियल रीजन पे ये लो क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, बट हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर यहाँ पे हाई है तो प्रेशर जो है लो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम विंड्स को। हॉट लैटिट्यूड, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, हम कैसे ये रिफ्लेक्ट होती हैं हम समझते हैं। आइए ये जो हमारी एयर विंड है हमारी, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है। जैसे इक्वेटोरियल रीजन से यहां से डिफ्लेक्ट होती है, अपराइज करती है। यहां से अपवेल करती है। ये नेचुरली फॉर्म में ये ऐसे रिफ्लेक्ट करती हैं, बट हमको ले में लैंग्वेज में समझाने के लिए ऐसे करते हैं, क्योंकि ये 3D बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। तो ये यहां से अपविल, फिर ये डिफ्लेक्ट करती हैं बोथ टू डायरेक्शंस। अपविल करी, फिर यहां से सब्जेक्ट divided into two parts. ठीक। यहां से टेम्परेट लो से प्रेशर बेल्ट अपवेल करेंगी, यहां से भी divided into two parts and subjected in पोलर। अब सर आपने नीचे क्यों? क्योंकि यहां से पोल्स का खत्म एरिया, यहां से भी अपवेल करती हैं। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड सबडिक्टेड इन पोल्स। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हम लोगों ने समझा था, लेकिन एक एग्जांपल से हम पहले समझते हैं। यहां जैसे कि हम लोग सिलेंडर भरवाने जाते हैं, तो ठीक, यहां पर 10 kg, यहां पर भी 10 kg, बट ये दोनों जो है इनका एरिया सिलेंडर का सेम है। यहां पर भी 10 kg है एयर, यहां पर भी 10 kg है, बट यहां पर 5 kg है। क्या यहां की एयर जो है यहां ट्रांसफर हो सकती है? यहां की एयर ट्रांसफर हो सकती है? नहीं। क्या यहां की एयर ट्रांसफर हो सकती है? यस। तो विंड यहां पर प्रेशर हाई है और यहां प्रेशर लो है, तो क्या हम बोल सकते हैं विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर?
क्योंकि यहाँ पर भी दोनों सेम का प्रेशर है, तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बट यहाँ पर होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो हमारी हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर की तरफ चलती हैं। ठीक है, सॉर्टेड। Wind always move from high pressure to low pressure. यहाँ से यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे जाएगी? नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। Wind always move from high pressure to low pressure. यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर टेम्परेट लो प्रेशर। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पर भी ऐसे ही जाएंगे। बट यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स था वो 0 डिग्री था, तो मैंने टिल्टेड थोड़ा कम किया है। बट यहाँ पर टिल्टेड ज्यादा होंगी हवाएं, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? इसको दूसरे कलर से करते हैं। और ये मैंने इस साइड वेस्ट साइड में क्यों बनाया? क्योंकि ये हमें ध्यान देना है, ये इक्वेटोरियल रीजन पे ये जो मैंने बनाया इस टाइप में। और पोलर की बात किया जाए तो यहाँ पोलर्स, विंड ऑलवेज, आप लोगों को भी पता है, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे कि यहाँ पर पोलर एरियाज में टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर जो है हाई होता है, तो विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, अब इसका हम नेमिंग करते हैं। इस विंड को, ये दोनों विंड को ट्रेड विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। ट्रेड विंड। ट्रेड विंड्स, इक्वेटोरियल लो प्रेशर और सब ट्रॉपिकल, ये जो विंड्स है ये दोनों, इसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इसको वेस्टर्ली। सर वेस्टर्ली क्यों? क्योंकि ये लाइज करती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। जैसे कि मैंने इस एरो को, मैंने इस विंड को ऐसे उठा लिया यहाँ से ऐसे, ठीक, और मैंने ये नॉर्थ और साउथ। तो हम अगर नेमिंग किया जाए तो ये इसको एरो को मेन माउथ की साइड से उठाएंगे तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। ठीक, ये ईस्ट हो गया। तो वेस्टर्ली की तरफ से चलती है ना ये, तो वेस्टर्ली क्यों उठाएंगे? तो वेस्टर्ली इसको बोलते हैं, वेस्टर्न, वेस्टर्न। ठीक, वेस्टर्न। अब इसको इसी तरह हम उठाएंगे, इसको हम ईस्टर्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर्ली। जैसे कि इसको भी, इस विंड को हम उठाते हैं ऐसे, ये नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक, अब इसकी हम टेल की तरफ से
नॉर्थ ईस्टर्ली, तो हम ईस्टर्ली इसको बोल सकते हैं, ईस्टर्ली, ईस्टर्ली। इसी तरह ये भी होगा, ये वेस्टर्ली होगा, ये ईस्टर्ली होगा, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग कैसे क्या पड़ता है आइए समझते हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पहले हम ट्रेड बिल्स को कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, ग्रीन, ठीक। ये हो यहां से 0 डिग्री लाइन करती है, यहां से सॉरी यहां से यहां से 0 डिग्री, यहां से 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से जाती है। यहाँ आप लोग तो जानते होंगे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, ठीक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है ऑफ शोर एंड ऑन शोर, ऑफ शोर एंड ऑन शोर, वो पहले समझते हैं, उसके बाद इसको विंड्स को क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। ठीक, ऑन शोर, जीरो डिग्री, 0 से 10 से 30 तक डिग्री, 10 से 30 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला था कि इक्वेटोरियल रीजन में 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे हमको लेना पड़ता है। इक्वेटोरियल रीजन पे पूरा 0 डिग्री से नहीं स्टार्ट होता है, तो यहाँ 0 डिग्री, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये 30 डिग्री साउथ साउथ। अब ऑन शोर, ऑन शोर, ऑफ शोर, ऑन शोर, एक सेकंड, ऑन शोर, ऑन शोर में लैंड जो हमारी विंड्स चलती हैं सी टू लैंड चलती है, यहां पे सी टू लैंड चलती है, सी टू लैंड चलती है, सी टू लैंड चलती है। यहां पे ऑफ शोर में लैंड टू सी चलती है, लैंड टू सी चलती है। सर समझ में नहीं आया, लैंड टू सी, सी टू लैंड, ये क्या है? जैसे कि ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, यहां पर माउंटेन है और ये विंड, अरेबियन सी, ठीक। यहां से एक हवाएं चली, अगर ये सी टू लैंड चलेगी समुद्र से, तो यहां से ये मॉइस्चर उठाती है, समुद्र से उठाती है, तो यहां पे लैंड पे बारिश होगी। तो जब भी ऑन शोर में हवाएं चलेगी सी टू लैंड, तो यहां पर मोर रेनफॉल होगी, मोर रेनफॉल, मोर रेनफॉल, रेनफॉल, ठीक, मोर रेनफॉल। ऑफ शोर में क्या होता है, जब भी हवाएं लैंड टू सी चलेंगी, मान लीजिए ये लैंड टू सी चलती है, लैंड टू सी चलती है, तो यहां से जो टेम्परेचर है लैंड का वो गर्म है और जो टेम्परेचर है ओशन का वो कोल्ड है। तो लैंड से जो टेम्परेचर उठाएगी
यहाँ पर जो क्या कहते हैं गर्मी, जैसे लैंड पे गर्मी, तो यहाँ से जो टेम्परेचर उठाती है तो यहाँ से मोर डिजर्ट की कंडीशन बनती है, डिजर्ट की कंडीशन यहाँ पर वेट विंड्स बनती है, वेट विंड्स, वेट ये ड्राई विंड्स होती है, ड्राई विंड्स सूखी, टेम्परेचर क्योंकि हाई है, लैंड टू सी चलेगी। यहाँ पर मोर डिजर्ट फॉर्म बनेगी, डिजर्ट फॉर्म। सर ये आपने बता दिया, लेकिन एग्जाम्पल से क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, अभी मैं बताता हूँ आपको। यहां से लैंड टू सी जब चलेंगी तो 30 डिग्री से ये चलेगी ऐसे, ये ऐसे, ठीक। जब भी ऑन शोर में चलेंगी तो सी टू लैंड चलेंगी, और ऑफ शोर में लैंड टू सी चलेंगी। ये समझ में आ गया? ठीक है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जब भी विंड्स चलेंगी सी टू लैंड तो मोर रैनफॉल, जब भी विंड्स लैंड टू सी चलेगी तो डिजर्ट फॉर्म बनेगी, ठीक है। डिजर्ट, ये लैंड, यहां से लैंड टू सी चलेगी, ठीक, लैंड टू सी। अब यहां पर सर आपने बोला कि यहां तो लैंड है, लैंड नहीं है, यहाँ अरेबियन सी है, अरेबियन सी, ये देखिए, ठीक। यहां पर लैंड टू सी, यहां पर भी ऐसे चलती, ठीक, ऐसे। अब सर लैंड टू सी चली, ये मोर डिजर्ट मैंने बोला था आपसे, ठीक। तो यहां पर कौन सा डिजर्ट है? कैलिफोर्नियन डिजर्ट। क्या है? कैलिफोर्नियन डिजर्ट। यहाँ ड्राइएस्ट, वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस है अट्टाकामा डिजर्ट, दिस जोन, अट्टाकामा डिजर्ट। यहाँ पर नमीबियन डिजर्ट, नमीबियन डिजर्ट। यहाँ पर सहारा डिजर्ट। ये सबको भाई पता होगा, सहारा डिजर्ट तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। और जैसे ये सऊदी अरेबिया, हबीबी, ये अरेबियन डिजर्ट यहाँ पर हो गया, मैं अभी नेमिंग कर दूंगा। और ये थार डिजर्ट, यार ये सब तुम लोग भूल ही नहीं सकते, मतलब एकदम बहुत इजी है। ये थार डिजर्ट हमारा इंडिया का राजस्थान, ठीक। ये नॉर्थ वेस्टर्न डिजर्ट, आप एटलस उठाइए तो उसमें सारे डिजर्ट मेंशन है। इसका नेमिंग एक 1 बाय 1 करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। अट्टाकामा डिजर्ट, अट्टाकामा डिजर्ट, ठीक। नामिब डिजर्ट,